Good afternoon, students. How are you all? I hope you are fine with your family. देखो बच्चों, गए पीरियड में हमने घर लेसन में मात्रा रहित शब्दों से बनाए हुए वाक्य हमने पढ़े। आज हम अपना नेक्स्ट लेसन 5, लेसन नंबर 5, लेसन का नाम है सिग्नल। और इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि बच्चे रोज स्कूल में जाते हैं, लेकिन आज रविवार है और बच्चों को छुट्टी रहने के कारण वो बाहर घूमना जाना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, आप लोगों को भी सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल आना पड़ता है और जब शनिवार और रविवार आता है तभी 2 दिन आपको छुट्टी रहती है। ये छुट्टी के दिन बहुत अच्छा लगता है। छुट्टी के दिन हम लोग अपने दोस्तों के घर जाते हैं। हम लोग अपने दोस्तों के साथ अलग अलग खेल खेलते हैं, जैसे ही फुटबॉल, लंगड़ी, रेलगाड़ी का खेल। देखो यहाँ बच्चों ने एक दूसरों के हाथ पकड़ के रेलगाड़ी बनाई है और ये लोग बड़ी खुशी से रेलगाड़ी का खेल खेल रहे हैं। यहाँ पे देखो पहले चित्र में कुछ बच्चे हॉकी का खेल खेल रहे हैं और दूसरे चित्र में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? कैरम का। यहाँ पे लड़कियां बैडमिंटन और लंगड़ी का खेल खेल रहे हैं। जब अपने गांव में, शहर में मेला आता है तो हम अपने मम्मी डैडी के साथ, अपने भाई बहन के साथ हम लोग मेला देखने को जाते हैं। कभी कभी हम बाजार में जाते हैं। बाजार में देखो पुस्तक की दुकान है, फल की दुकान है, कपड़े की दुकान है। देखो बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ पे खिलौने की दुकान है और हमें जो भी चाहिए हम लोग वहाँ से खरीदते हैं। यहाँ पे बच्चे अपने मम्मी डैडी के साथ बगीचे में आए हुए हैं और भी लोग बगीचे में घूमने के लिए आए हैं। देखो सुंदर सुंदर फूल है, फूलों पे तितलियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से आज सिग्नल लेसन में बच्चे गांधी पार्क बाहर घूमने के लिए जाना चाहते हैं। देखो बच्चों, इस लेसन में 3 बच्चे हैं। एक का नाम है गौरांश। गौरांश इज अ बॉय। लड़की का नाम है मुन्नू और रुक्की। एक है गौरांश, एक है मुन्नू और एक है रुक्की। और ये जो है ऊपर वो है उनके ताऊजी और ताईजी। ताऊजी मतलब अंकल, बड़े काका, चाचा, और ताऊजी की बीवी है, वाइफ है, वो है ताईजी, अपनी बड़ी काकी। काका की पत्नी काकी कहते हैं ना, तो ताऊजी की पत्नी है ताईजी। तो देखो ये जो गौरांश है, गौरांश एक लड़का है और ये गौरांश अपने ताईजी से क्या कहता है, चलो अब हम देखते हैं। गौरांश, ताईजी आज रविवार है, चलो ना ताऊजी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। ताईजी बोली, हाँ ठीक है, पड़ोस के मुन्नू और रुक्की को भी साथ ले जाएंगे। ताऊजी बोले, चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे। सब बस में बैठते हैं। बस सिग्नल पर रुक जाती है। मुन्नू ने कहा, मुन्नू पूछता है कि बस क्यों रुक गई?
ताऊ जी ने कहा, लाल सिग्नल पर गाड़ियां रुकनी चाहिए। गौरांश बोला, सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। रुक्की बोली, सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है? ताऊ जी ने कहा, पीला रंग बताता है कि सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा। ताई जी बोली, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। रुक्की बोली, मेरे बड़े भैया कहते हैं कि पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। ताऊ जी बोले, पैदल चलते समय फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। गौरांश बोला, वाह, बातें करते हुए हम सब गांधी पार्क पहुंच गए। देखो बच्चों, इस लेसन में ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताया गया है। देखो बच्चों, हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं तभी सड़क पर से मतलब रास्ते पर से बहुत सारी गाड़ियां आती जाती रहती है और एक तरफ नहीं तो बीच में इसी प्रकार से सिग्नल रहते हैं और इस सिग्नल में 3 कलर रहते हैं, ऊपर लाल, नीचे पीला और लास्ट में हरा। जिस साइड में लाल रंग का सिग्नल दिखाई देता है तभी वहां गाड़ियां कंपलसरी रुकना चाहिए। यदि लाल सिग्नल दिखने के बाद भी गाड़ी नहीं रुकाई तो उस गाड़ी ड्राइवर को फाइन भरना पड़ता है, क्योंकि वहां पे सब देखने के लिए ट्रैफिक पुलिस रहता है। देखो, ये है ट्रैफिक पुलिस। ये ट्रैफिक पुलिस रास्ते पर आते जाते व्हीकल को कंट्रोल करता है और ये जो भी कहेंगे हमें सुनना पड़ता है, नहीं तो वो हमें क्या करेंगे, हमारी गाड़ी साइड में लेते हैं और फिर वो हमसे फाइन लेते हैं। तो इससे अच्छा जो भी ट्रैफिक पुलिस कहेंगे उनका कहना हमें मानना जरूरी है। लाल सिग्नल का मतलब है कि हम जहां पर है हमें रुकना है। फिर बीच में पीला सिग्नल है, तो पीला सिग्नल हमें रेडी के लिए कहता है। ओके, पीला सिग्नल जब मतलब पीले रंग की जब बत्ती जलती है, ये जो पीले रंग का अंदर बत्ती रहती है वो बत्ती जलने के बाद दूर से हमें पीला रंग दिखाई देता है, तो अभी पीला रंग बोलता है कि अभी आपको रुकना है। अभी कुछ समय में रेड सिग्नल आएगा, तो पीला रंग हमें इंडिकेट करता है कि अभी आपको गाड़ी का स्पीड कम करना है, क्योंकि अभी रेड सिग्नल आएगा। और जब हरा सिग्नल आता है इसका मतलब आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं। तो अभी देखो, ये है गौरांश, ये है उनकी बड़ी काकी चाची और ये है चाचा जी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं चित्र से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो गौरांश है ये अपनी ताई जी को बोला, बड़े चाची को बोला कि ताई जी आज रविवार है तो हम लोग ताऊ जी के साथ बाहर घूमने के लिए जाएंगे। तभी ताई जी क्या बोली कि ठीक है हम तीनों जाएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे नेबर, हमारे पड़ोस में रहने वाले मुन्नू और रुक्की को भी लेके जाएंगे। और फिर ये 5 लोग गौरांश, मुन्नू, रुक्की, ताई जी और ताऊ जी के साथ बाहर जाने के लिए निकलते हैं। देखो, वो लोग गांधी गार्डन जाने का, गांधी पार्क जाने का फिक्स करते हैं। देखो, गौरांश बोला, गौरांश ताई जी आज रविवार है, चलो ना ताऊ जी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। देखो बच्चों, अभी वैसा तो
जब भी आप स्कूल आते तो पूरा दिन आप लोग बिजी रहते। सुबह जल्दी उठने का, नाश्ता करने का, फिर ट्यूशन जाने का, ट्यूशन से आने के बाद स्कूल के लिए तैयार होने का, 6 बजे तक स्कूल में रहने का, स्कूल से जाने के बाद स्कूल का होमवर्क रहता है, फिर ट्यूशन का होमवर्क रहता है, और ये सब काम में पूरा दिन फटाफट जाता है। और जब शनिवार आता है, रविवार आता है, तभी आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो दिन आपको स्कूल में के लिए छुट्टी रहती है। तो गौरांश ने कहा अपनी चाची से कि आज रविवार है, हम लोगों को छुट्टी है, तो हम लोग कहीं बाहर घूमने जाएंगे। ताई जी बोली हाँ ठीक है, ओके जाएंगे, लेकिन पड़ोस के अपने नेबर में जो मन्नू और रुक्की है ना, मन्नू और रुक्की को भी हम लोग साथ लेकर जाएंगे। ताऊ जी ने कहा चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे। ताऊ जी ने बड़े चाचा ने कहा कि हम लोग कहाँ जाएंगे, गांधी पार्क जाएंगे। और फिर सब बस में बैठते हैं, बस आगे जाती है और कुछ दूरी पर बस सिग्नल पर रुकती है। अभी मैंने बोला कि जैसे ही लाल बत्ती जलती है तभी गाड़ी को उधर ही रुकना चाहिए। तो बस सिग्नल आते ही रुकती है। मन्नू को मालूम नहीं था सिग्नल क्या है और सिग्नल पे गाड़ी क्यों रुकती है। तो मन्नू ने पूछा कि बस क्यों रुक गई, क्या हुआ। किसी ने भी, क्योंकि यूजुअली जब बेल बजती है ना, तभी बस की जब घंटी बजती है तभी बस रुकती है, लेकिन यहाँ बिना घंटी बजे बस क्यों रुक गई। तभी ताऊ जी ने कहा कि लाल सिग्नल पर गाड़ियां रुकनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा ताऊ जी ने कि जब लाल बत्ती जलती है तभी गाड़ी को रुकना चाहिए। गौरांश बोला कि हरा सिग्नल होने पर, जब ग्रीन सिग्नल होता है तभी हम लोग आगे जा सकते हैं, तभी गाड़ी आगे जाती है। रुक्की ने पूछा फिर सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है, पीले रंग का क्या मतलब है। तभी ताऊ जी ने कहा कि पीला रंग बताता है कि सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा। देखो बच्चों, हरा रंग जब रहता है तभी गाड़ी एकदम स्पीड में आती है, लेकिन जब येलो बत्ती जलती है इसका मतलब गाड़ी का स्पीड कम करो, क्योंकि अभी रेड सिग्नल पे आपको रुकना है। ताई जी बोली हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात के नियम मीन्स ट्रैफिक रूल्स। यातायात के नियम का मतलब क्या है बाबा, ट्रैफिक रूल्स। जो भी ट्रैफिक रूल्स है वो हमें फॉलो करना है। रुक्की ने कहा मेरे बड़े भैया कहते हैं कि पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पे ये दोनों बच्चे अपने माँ के साथ बाहर आए हुए हैं। आज रविवार का दिन है। देखो, लड़की के हाथ में बैडमिंटन की रैकेट है और लड़के के हाथ में क्या है, फुटबॉल है। और यहाँ पे देखो पीछे सिग्नल दिखाई देता है और रेड बत्ती चालू है। रेड बत्ती चालू होने के कारण सब व्हीकल, देखो यहाँ पे गाड़ी रुकी है, ये तरफ ये बस रुकी है, और ये जो वाइट एंड ब्लैक कलर के पट्टे रहते हैं ना, उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो देखो बच्चों, जब रोड के एक तरफ से दूसरे तरफ आना है तो हमें ये जेब्रा क्रॉसिंग से ही आना रहता है। ये जेब्रा क्रॉसिंग हमें रोड क्रॉस करने के लिए खास बनाए गए हैं। रास्ते के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग कर रहे हैं। ये बच्चे भी अपने मम्मी के साथ आए हैं और वो जेब्रा क्रॉसिंग से ये रोड क्रॉस करके रोड के दूसरे तरफ आए हैं। देखो, यहाँ ताई जी ने बताया है कि यातायात के नियम, हमें यातायात के नियमों का पालन करना है। तो देखो, ट्रैफिक रूल का पहला नियम कौन सा है कि
रेड बत्ती जलने पर गाड़ी रुकनी चाहिए। उसके बाद दूसरा नियम बताया है कि हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर से ही सड़क पार करनी है। देखो ये बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग पर से सड़क पार कर रही है। देखो पैदल चलते समय फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। जब भी आप पैदल मीन्स बाय वॉकिंग, जब भी हम लोग पैदल जाते हैं तभी हमें फुटपाथ पर से, फुटपाथ मतलब रोड के एक तरफ से चलना है। हमें कभी भी रोड के बीच में नहीं चलना है। ये भी एक ट्रैफिक रूल है। और हमेशा चलते समय हमें अपने लेफ्ट साइड से चलना है। हमें अपने लेफ्ट साइड से हमेशा रास्ते के एक तरफ से चलना है। और फिर बातें करते करते गौरांश बोला, वाह, बातें करते हुए हम सब गांधी पार्क पहुंच गए। ये बच्चे अपने ताऊजी और ताईजी के साथ बैठे हैं और ट्रैफिक रूल्स के बारे में बात करते करते वो बहुत ही जल्दी पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? गांधी पार्क में पहुंच गए। देखो बच्चों, ये आपको लेसन समझ में आया? चलो हम लोग एक बार से इसका मीनिंग जानेंगे कि देखो बच्चों, इस सिग्नल लेसन में हमें बताया गया है कि आज रविवार है, बच्चों को छुट्टी है और गौरांश अपने बड़ी चाचा ताईजी से कहते हैं कि ताईजी आज रविवार है, चलो ना हम लोग ताऊजी के साथ बाहर घूमने जाएंगे। पूरा हफ्ता बच्चे स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क में बहुत बिजी रहते, तो छुट्टी के दिन वो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर घूमने के लिए जाना चाहते। तो गौरांश ने अपने ताईजी से कहा कि हम बड़े चाचा यानी अपने ताऊजी के साथ हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। तो ताईजी ने कहा कि ठीक है, ओके बाबा, लेकिन हम लोग अपने पड़ोस में जो मन्नू और रुक्की है उनको भी साथ लेकर जाएंगे। और जब ये बात ताऊजी को बताई, ताऊजी ने उन्हें बोला कि चलो हम सब आज गांधी पार्क में जाएंगे, हम लोग गांधी उद्यान में जाएंगे। और सब लोग कैसे निकलते हैं? बस से निकलते हैं, लेकिन जब सिग्नल आता है तभी बस रुक जाती है। मन्नू को लगा बस बीच में क्यों रुक गई? तभी उसने पूछा कि बस क्यों रुक गई? तभी ताऊजी ने कहा कि लाल सिग्नल पर गाड़ियां रोकनी चाहिए। देखो बच्चों, लाल सिग्नल यहाँ पर है, देन येलो सिग्नल है और लास्ट में रहता है ग्रीन सिग्नल। रेड सिग्नल का मतलब है टू स्टॉप, रुको। देन ये है पीला सिग्नल। पीला सिग्नल हमें बताता है कि देखो अभी लाल सिग्नल आएगा, क्योंकि ग्रीन सिग्नल में गाड़ी फास्ट चलती है। ग्रीन सिग्नल में गाड़ी जब फास्ट चलती है, फिर कुछ समय के बाद येलो सिग्नल बत्ती चलती है, येलो सिग्नल जलता दिखाई देता है। येलो सिग्नल का मतलब है गाड़ी का स्पीड अभी कम करो, क्योंकि आपको अभी रेड सिग्नल आएगा तो गाड़ी को टोटली स्टॉप करना है। तो देखो, गौरांश ने पूछा सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। रुक्की बोली, सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है? ताऊजी ने कहा कि पीला रंग हमें बताता है, मतलब इंडिकेट करता है कि सिग्नल अभी हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा। ताईजी ने कहा कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना है, हमें ट्रैफिक के जो रूल्स रहते हैं उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि हमने ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं किया तो हमें ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेंगे। और जब वो हमें पकड़ लेते हैं, हमारे पास से कभी कभी ड्राइविंग लाइसेंस भी लेते हैं, तो कभी कभी हमें अच्छी फाइन भी देना पड़ता है। तो इसके लिए हमेशा हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है, फॉलो करना है।
रुक्की बोली, मेरे बड़े भैया कहते हैं कि पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क क्रॉस करनी है। गाड़ियाँ तो आती जाती रहती है, लेकिन जब भी हमें रोड क्रॉस करना है तो जहाँ पे सफ़ेद और काले रंग के पट्टे रहते हैं, ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग से हमें रोड क्रॉस करना है। हम रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ हम लोग जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमें हमेशा रास्ते के हमारे लेफ्ट साइड में ही चलना है। कभी भी हमें बीच से जाना नहीं है, रास्ते के बीच से नहीं जाना है, तो हमें एक तरफ से जाना है। ताऊ जी बोली, पैदल चलते समय देखो फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। फुटपाथ मतलब रास्ते के दो तरफ की जगह, उसे फुटपाथ कहते हैं। और गौरांश बोला, अरे वाह, बातें करते हुए हम सब गांधी पार्क पहुंच गए। और बातें करते करते वो लोग कब गांधी पार्क पहुंच गए उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा। तो देखो, ये लेसन आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इस लेसन में हमें सिग्नल के बारे में और ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया गया है। तो देखो बच्चों, ये लेसन आपको प्रैक्टिस के लिए, रीडिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए अभी मैं भी इस लेसन का रीड करती हूँ। आप हर एक शब्द पर अच्छी तरह से ध्यान देना। देखो लेसन नंबर 5, सिग्नल। संवाद। संवाद का मतलब है डायलॉग्स। यहाँ पे बात कर रहे हैं ना एक दूसरों से, मतलब संवाद कर रहे हैं। सुनो और दोहराना। सुनो एंड रिपीट, लिसन एंड रिपीट। देखो, गौरांश बोला, ताई जी आज रविवार है, चलो ना ताऊ जी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। ताई जी बोली, हाँ ठीक है। पड़ोस के मन्नू और रुक्की को भी साथ ले जाएंगे। ताऊ जी ने कहा, चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे। सब बस में बैठते हैं। बस सिग्नल पर रुक जाती है। मन्नू पूछती है, बस क्यों रुक गई? ताऊ जी ने कहा, लाल सिग्नल पर गाड़ियां रुकनी चाहिए। गौरांश बोला, सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। रुक्की बोली, सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है? ताऊ जी ने कहा, पीला रंग बताता है कि सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा। ताई जी ने कहा, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। रुक्की बोली, मेरे बड़े भैया कहते हैं कि पैदल चलने वालों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। ताऊ जी ने कहा, पैदल चलते समय फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। गौरांश बोला, वाह, बातें करते हुए हम सब गांधी पार्क पहुंच गए। तो देखो बच्चों, इस लेसन में क्या बताया गया है ये आपको समझ में आया। अभी हम लोग स्वाध्याय की ओर जाएंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पे कौन से क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने किससे कहा, मतलब हु सेड टू हुम। चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे। हम बस से कहाँ जाएंगे? गांधी पार्क जाएंगे। ऐसा किसने कहा? देखो,
चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे। किसने कहा? ताऊ जी। ताऊ जी ने किसे कहा? ताई जी और बच्चों से कहा। दूसरा सेंटेंस है कि सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। देखो, सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं, ऐसा किसने किससे कहा? देखो, ये वाक्य लेसन में कहाँ है? देखो, सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं, किसने कहा? गौरांश ने कहा। गौरांश ने किससे कहा? ये मन्नू से कहा, क्योंकि मन्नू को मालूम नहीं ना सिग्नल के बारे में। तभी गौरांश ने कहा कि सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। 3, बस क्यों रुक गई? ये किसने पूछा? Who asked that? बस क्यों रुक गई? देखो, यहाँ पे ये है मन्नू। मन्नू पूछती है बस क्यों रुक गई? मन्नू ने सबसे कहा, ताऊ जी, ताई जी और उसके साथ है गौरांश और रुक के सबसे पूछा कि बस क्यों रुक गई। अभी देखो, रंग क्या कहते हैं? रंग हमें क्या इंडिकेट कहते हैं? लाल रंग हमें क्या कहता है? गाड़ियां रोकनी चाहिए। पीला रंग हमें क्या बताता है? कि सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा। और हरा रंग हमें क्या कहता है? कि आप आगे जा सकते हैं। देखो, लाल रंग बोलता है कि गाड़ियां रोकनी चाहिए। पीला रंग क्या कहता है? कि पीला रंग बताता है कि अभी सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा। और हरा रंग हमें कहता है कि गाड़ियां और आप आगे जा सकते हैं। अभी देखो, वर्णमाला को क्रम से लिखो। देखो, क, ख, ण, ग, घ, क। ये तो बच्चों आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही पढ़ते हैं अल्फाबेट्स, तो आपको मालूम होगा पहला अल्फाबेट कौन सा आएगा। देखो, क, देन ख, ग, घ और ण। अभी देखो, सुनो और समझो। जेब्रा क्रॉसिंग का निशान सड़क पर होता है। सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का साइन रहता है। कारण क्यों? पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। इसका मतलब जो पैदल आते हैं, जो चलते हैं, पैदल आते हैं ना, ऐसे लोगों को, मतलब जिनके पास कोई भी गाड़ी नहीं है, जो पैदल आते हैं, पैदल चलते हैं, ऐसे लोगों को रास्ते के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए ये जेब्रा क्रॉसिंग का निशाना रहता है। तो देखो बच्चों, आज के लिए हम लोग इधर ही रुकते हैं। आपको ये लेसन रीडिंग की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो देखो बच्चों, हम लोग इधर ही रुकेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले पीरियड में।